रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह मुझे कंजूसी से, बखीली से पनाह अता फरमा। और हुजूर ने बाकायदा पनाह मांगी है कि ऐ अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र होने से पनाह में रख, जब उम्र इतनी ज्यादा हो जाए कि वजूद के हिस्से काम करना छोड़ जाए, इससे पनाह मांगी। और खुद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी। ये तालीम उम्मत के लिए कि तुम भी पनाह मांगो अजाब कब्र से। कब्र का अजाब पर हक है। कब्र के लिए तैयारी करके रखना, अपनी कब्र को याद रखना, मर जाने को याद रखना। हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई तो खबर के तैयार होने में कुछ देर थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ गए और एक लकड़ी से हुजूर जमीन कुरेदने लगे। हम वे इंतजार थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाएं, हमें को नसीहत करें। फरमाते हुजूर ने सर अकदस उठाया तो हुजूर की आंखों में आंसू थे और रो के हुजूर फरमाने लगे, रो के कि इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। रो के हुजूर ने फरमाया, रो के। आज तो लोग मजाक बनाते हैं, कुछ फकीर सूफी दरवेश के लाने वाले भी, वो कहते हैं ये तो मौलवी बता रहे हैं ना कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, ये तो मौलवी अपनी कब्र बता रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना है। खुदा से डरे। वो चीजें जो अहादीस मुबारका में आ गई, जिससे नबी पाक ने हमें डराया, हमें समझाया, आप उस तंबीह को, उस नसीहत को आप इस रंग में लेंगे कि मजाक बनाया जाएगा दीन का, बजाय इसके कि उससे डरा जाए। हजरत सैयदना बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद इस बात को सुना है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात के रावी हैं। फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कुफार की कब्रें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जरा हदीस के लफ्जों पे गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, अगर मुझे डरना ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने लोगों को, मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ दोगे, अगर ये मुझे डर ना होता तो मैं सुनाता कि कब्र के अंदर किस तरह अजाब होता है। तुम्हें दुनिया में रह के मैं सुनाता, पर डर है कि कहीं तुम अपने मरने वालों को कब्रों में दफन करना छोड़ ही ना दो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने गुलामों की तरफ नजर फरमाई, ये बात कह के कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं सुना देता कि कब्र में क्या अजाब होता है। फिर हुजूर ने सहाबा से फरमाया, चलो भाई दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सब कहने लगे हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की, सहाबा ने कहा हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब कहो कि हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो, सारे ये कहो कि हम जाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा कि हम जाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कहो कि हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि ऐ अल्लाह हम दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांग, तेरी पनाह में आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कह के, ये बात बतला के हमें समझा दिया, हमें कायल फरमाया महबूब ने। याद रखना, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मुझे डरना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें बतला देता कि कब्र में कितना सख्त अजाब होता है।